नमस्कार। इस समय हम लोग हैं श्री आशीष मिश्रा जी, डायरेक्टर साईं कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप, जिसके कॉलेज इंस्टीट्यूट बालाघाट जिला मुख्यालय के साथ साथ अन्य ब्लॉकों में भी संचालित हो रहे हैं। यदि हम आशीष मिश्रा जी के संदर्भ में बातचीत करें तो आशीष मिश्रा जी का साईं कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप बालाघाट में उस प्रारंभिक युग से संचालित है जिस समय कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के कॉलेजों की दुनिया में बालाघाट में इंस्टीट्यूट आरंभ ही हुए थे। उस समय से आज लगभग 15 साल पूर्ण हो चुके हैं जब से आशीष मिश्रा जी द्वारा कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंटों को प्रदान किया जा रहा है। और आज साईं कंप्यूटर कॉलेज से पास आउट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आज अच्छे मुकाम पर हैं और सभी कोई स्वरोजगार प्राप्त कर अपना अपना कार्य, और कई लोग रोजगार प्राप्त कर बहुत से स्टूडेंट अपने आज कार्यों पे लगे हुए हैं। यदि हम बात करें साईं कंप्यूटर कॉलेज की तो आज वर्तमान में साईं कंप्यूटर कॉलेज एक काफ़ी बड़े ग्रुप के रूप में जिले में संचालित हो रहा है, जहां पे BCA, PGDCA, MSc कुछ इस टाइप के कोर्सेस संचालित है। और आगे भी साईं कंप्यूटर कॉलेज आशीष मिश्रा जी द्वारा बालाघाट जिले में एजुकेशन के क्षेत्र पे, कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम चर्चा करते हैं आशीष मिश्रा जी से आज, चूंकि वॉइस ऑफ स्टेट को 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें वॉइस ऑफ स्टेट द्वारा जन संवाद का जो कार्यक्रम है और साथ ही 10वीं वर्षगांठ पर आशीष मिश्रा जी की तरफ से एक छोटा सा शुभकामना संदेश होगा। हम चर्चा करते हैं आशीष मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं वॉइस ऑफ स्टेट को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि 10th एनिवर्सरी के अवसर पर। सब में बड़ी चीज़ कि 24 जुलाई को ये बहुत ही अच्छा संवाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और यह संवाद जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में होगा, यहाँ की समस्याओं को लेकर और अलग अलग समस्याएं जिस प्रकार से वॉइस ऑफ स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेड ने हमें बताया है। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं एजुकेशन फील्ड की ही बात करूँगा। जिस तरीके से हमारे देश में हम जानते हैं कि 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, और नई शिक्षा नीति के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, क्योंकि आज की तारीख में सब में बड़ा जो समस्या है वो है बेरोजगारी, और हमारे युवा जो कि हम देखते हैं कि 40% बेरोजगार हैं आज भी हमारे बालाघाट में, क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। अगर हम महाकौशल की बात करें, जबलपुर महाकौशल में तो सब में ज़्यादा एजुकेशन का स्कोप या एजुकेशन अवेयरनेस बोला जाए तो बालाघाट ज़िले में है। आज बालाघाट ज़िला हमारे मध्य प्रदेश में एक पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा में अधिक है, और यहाँ पे महिलाएं उस मात्रा में अच्छे से पढ़ाई करती हैं, और सभी स्टूडेंट्स चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हो, एजुकेशन के स्कोप को लेके अगर हम देखा जाए तो बालाघाट बहुत आगे है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अब एजुकेशन आगे बढ़ रहा है देश में और पूरे विश्व में, जो एजुकेशन का लेवल है, और वो डिग्रियों का महत्व कम होते जा रहा है और जॉब ओरिएंटेड कोर्स की महत्व बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट चला रही है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शायद 7th and 8th क्लासेस से आ रही है, जो कि पहले ऐसा हुआ करता था कि हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर हमने 12th पास आउट कर लिया, हमारे 12th की मार्कशीट हमको मिल गई, पर हमको ये समझ में नहीं आता था कि हम 12वीं की मार्कशीट लेके इसके बेस पे हम कैसे पैसे कमाएं। पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 8th क्लास से, जैसे स्टूडेंट किसी लड़की को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उसको फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। एक सब्जेक्ट उसका उसी समय से जुड़ जाएगा। जब तक बच्चा 10th या 12th पास आउट करता है तो उसको एक एडिशनल चीज़ सीखने मिल जाएगी। कोई इलेक्ट्रीशियन सीखेगा, कोई फैशन डिज़ाइनिंग सीखेगा, कोई कंप्यूटर सीखेगा, कोई प्लम्बर का कोर्स सीखेगा, जिससे कि वो अगर 12th की मार्कशीट लेके निकल रहा है तो उसके साथ एक हुनर उसके हाथ में होगा, और उस हुनर के साथ वो न चाह के भी कोई टेक्निकल काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सुधार नई शिक्षा नीति के रूप में आ रहा है। और मेरे ख्याल से मेरा जो सूचना है कि बालाघाट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे जिस चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि बालाघाट एक मैग्नीज का सब में बड़ा क्षेत्र है,
एशिया की सब में बड़ी माइंस बालाघाट ज़िले में है। तो माइंस को लेके बहुत सारे प्लेसमेंट जॉब बालाघाट में उपलब्ध हो सकते हैं। उसको लेके अच्छा एजुकेशन हो, उसके लेके स्किल डेवलपमेंट के छोटे कोर्स हों, माइनिंग को लेके कोर्सेज हों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बालाघाट की मिट्टी है उसमें बहुत अच्छा है। जैसे टाइल्स, अब हम देख रहे हैं कि टाइल्स का स्कोप ख़त्म हो गया, उसमें नई मिट्टी को लेके क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, उसका स्कोप किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को रोज़गार दे सकती हैं। और मेरे ख्याल से पूरे हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, और हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। तो बालाघाट में अलग अलग विशेषताएँ हैं। बालाघाट की सबसे बड़ी विशेषता भौगोलिक रूप से हम देखा जाए तो मैंगनीज़ जो बालाघाट का एक हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रधानता है। यहाँ पे मिट्टी में मैंगनीज़ है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है। बालाघाट की मिट्टी सब में ज़्यादा अच्छी उपयोगी मानी जाती है। और यहाँ की ईंटें जो होती हैं, यहाँ के कवेलू जो होते हैं, यहाँ की जो टाइल्स फैक्ट्रीज होती हैं, वो टाइल्स में भी अप्रूवल हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, और उसको लेके यहाँ पे उद्योग जमने चाहिए, और उसको लेके लोगों में रोज़गार और उसको रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए। उससे रिलेटेड जब एजुकेशन होगा तो उनको रोज़गार मिलेगा, जिसके लिए बालाघाट के स्टूडेंट्स और यहाँ के छात्रों को बाहर जाके रोज़गार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब उनको उसी प्रकार का रोज़गार यहाँ उपलब्ध होगा, तो क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा बालाघाट में रह के अगर वो रोज़गार करता है, बालाघाट के बाहर अगर वो 25,000 रुपये महीना कमाता है और बालाघाट में 25,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो ज़्यादा अफोर्ड अपनी प्रॉपर जगह पे अच्छे से करता है। तो मैं यही चाहूँगा कि एजुकेशन के लेवल को जॉब ओरिएंटेड कोर्स के हिसाब से, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वहाँ का एजुकेशन डेवलप होना चाहिए। और वॉइस ऑफ द स्टेट की जिस हिसाब से ये मुहिम बहुत अच्छी है कि जन संवाद के द्वारा अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोगों जो जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से, उनकी आवाज़ को एक जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का यह माध्यम यूट्यूब चैनल और उनका जो पेपर है वॉइस ऑफ द स्टेट, ये बहुत एक अच्छा माध्यम सेतु के रूप में जो कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी अर्जित करना चाहूँगा। उनको 10th एनिवर्सरी के रूप में जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं, और उसके लिए भी हम उनको हार्दिक बधाई देंगे। और ऐसे ही वॉइस ऑफ द स्टेट आने वाले समय में आगे और प्रगति करें।